हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टेंस, जो कि आज की वीडियो में टेंस आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो में आपका टेंस में आपको बता दिए हैं, प्रेजेंट का पढ़ा चुके हैं, पास्ट का पढ़ा चुके हैं, फ्यूचर का पढ़ा रहे हैं, जो कि फ्यूचर का इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस भी पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में फ्यूचर का परफेक्ट रहेगा, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जाकर आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो वो सब आप लोग वीडियो देखिए और तभी आप लोगों को पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और टेंस में आप सभी को हर एक प्रकार का बताए हैं, ये नहीं अफर्मेटिव भी बताए हैं, अफर्मेटिव का निगेटिव भी बताए हैं, इंट्रागेटिव भी बताए हैं, इंट्रागेटिव का निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव, आपके सभी प्रकार के टेंसेस बता चुके हैं और ट्रांसलेशन सभी हर एक प्रकार के बताए हैं। और आपका प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का सब समाप्त हो गया, पास्ट का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस समाप्त, और फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस समाप्त। इस वीडियो में फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पहले बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे जिन वाक्यों के अंत में आपका चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सब वाक्य आ जाए तो आपको समझ जाना है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, ये सब आपका इन सब वाक्य को आते ही आप लोग को समझ जाना है कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल पे आप सभी को पहचान लिख के, एग्जाम्पल लिख के, फार्मूला लिख के तब आपको समझ आएंगे। ठीक है, अब चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का परिभाषा क्या होता है, मतलब कि पहचान क्या होता है, ये देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहचान में हम लिख दिए हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सब आपके वाक्य के लास्ट में आपको आएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक हम उदाहरण लेकर तब आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे में एक अफर्मेटिव ले लेते हैं, जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या होगा, ये ट्रांसलेशन ये आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको पहले हम फार्मूला बताते हैं तब आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताएंगे। ठीक है, इतना आपको समझा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, सब्जेक्ट होता है प्लस, अब विल सेल किसके किसके संग लगता है ये भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक, अब प्लस हैव लगेगा, HAVE, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इसी फार्मूले के अनुसार आपको ट्रांसलेशन बनाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। ठीक, अब ही के संग विल लगेगा कि शैल, विल लगेगा तो विल लिख देते हैं, विल। अब हैव हो जाएगा, HAVE, हैव। और वर्ब क्या है, जाना, तो गो मतलब जाना, GONE, गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। कहाँ जाना, स्कूल, गॉन टू स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन भी हो गया। ये क्या था, अफर्मेटिव था। ठीक है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव था। अब इसी का हम निगेटिव बना दें तो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ठीक है, अगर आ जाए यहाँ पे वह स्कूल नहीं जा चुका होगा तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट विल शैल, अब यहीं पर नॉट लगा के तब हैव लगा देना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, HAVE, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें ही विल नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका
निगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव का निगेटिव ये था। अब हम क्या बताएंगे, इंट्रागेटिव। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव देखिए अब कैसे होगा, ये देख लीजिए। ठीक, इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ में आपको प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें नॉट को। अब यहाँ लगा दें क्या वह स्कूल जा चुका होगा। ये आपको प्रश्न पूछने वाला हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को आपको आगे कर देना है। ठीक है, इसमें फार्मूला में आपको क्या चेंजेस करना है, देखिए सब्जेक्ट को मिटा देंगे, विल शैल को मिटा देंगे, नॉट को मिटा देंगे, पूरा मिटा दें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे, ये देखिए विल शैल, फिर आपका प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैव होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ETC हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका इंट्रागेटिव में विल शैल आपका आगे आ जाता है, तब सब्जेक्ट आता है, तब हेल्पिंग वर्ब में हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या बनाएंगे, अब देखिए वह है ना, पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि वह है, तो उसके अनुसार विल शैल लगाएंगे। अगर यहाँ पे मैं होता तो आपको शैल आगे लिखते हैं, वह है तो विल लिखेंगे, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और हैव हो जाएगा। ठीक, वर्ब जाना, GONE गॉन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गॉन टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। विल, देखिए विल ही हैव गॉन टू स्कूल, आपको पहले विल लगाना है, हैव नहीं लगाना। विल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा, तब हैव लगाना है, तब गॉन टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, आपको विल ही हैव गॉन टू स्कूल, ये इंट्रागेटिव। अब इंट्रागेटिव का निगेटिव क्या होगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब आ जाए नहीं जा चुका होगा। अब नहीं आप कहाँ लगाएंगे, अब जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस हैव हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसको क्या बनाएंगे, विल ही नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अब फिर हैव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये इंट्रागेटिव का निगेटिव हो गया। अब आपको क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, जो आपको प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे वह स्कूल कहाँ जा चुका होगा, ऐसे पाएगा क्वेश्चन, और वह स्कूल कब जा चुका होगा, ये आ जाएगा। अब देखिए नहीं पहले मिटा देंगे, देखिए वह स्कूल कहाँ जा चुका होगा, या वह स्कूल कब जा चुका होगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड में आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप यहाँ फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं अभी लगाएंगे, अभी प्लस लिख देंगे, है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है। इधर क्वेश्चन वर्ड मतलब कब की मीनिंग लिख लेंगे, वेन लिख लेंगे। ठीक है, वेन। अब देखिए विल लगाएंगे, शैल विल है, ही के संग विल, तो ही रहेगा, सब्जेक्ट आपका ही है, नॉट हटा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, हैव है तो हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अगर यहीं पे आ जाए वह स्कूल कब नहीं जा चुका होगा, या वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन वर्ड एक चेंज भी कर देते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्यों नहीं जा चुका होगा, क्यों नहीं। अब ये देखिए आपका क्यों नहीं आ जाए तो कैसे करना है। अब यहाँ पे क्यों नहीं की जगह अब वेन है ना, तो वेन को आपको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट हो जाएगा, फिर प्लस हैव हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई लिख देंगे। वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा। वाई विल ही नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बिटवीन निगेटिव, आपका इसमें सब बता चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं आपको लास्ट लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पूरे 12 टेंस का आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, तब आपको अगला टेंस बताते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
तो देखिए दोस्तों आपका आ गया, क्या आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका लास्ट है, जो कि इस टेंस का लास्ट है। पहचान देखते लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और आपका समय भी दिया रहेगा। देखिए जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ में ही आपका काम शुरू होने का समय भी दिया जाता है, उसको आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग एक वाक्य ले सकते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो आप लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अफर्मेटिव का एक ले लेते हैं, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। वह 2 घंटे से कोचिंग पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तुम बाजार कितने घंटे से गए होगे, ये सब आपको आएगा। समय भी दिया रहेगा, रहा होगा, रही होंगे, ये भी रहेगा। ठीक है, अब इसका आप लोग फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल शैल प्लस, अब उसमें था है, परफेक्ट में हैव था, अब इसमें है बीन हो जाएगा, BEEN विन। अब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका ING जुटेगा, जिसको हम करते हैं फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस सिंस SINCE सिंस या फॉर FOR, आपका प्लस टाइम जो रहेगा वो जान लीजिए, सिंस फॉर लगा के आपको टाइम लिख देना है। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है, प्लस टाइम TIME। ठीक है, इतना आपका यह फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, तो आपका सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इतना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगा के आपको टाइम लगा देना। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है तो ही, अब ही के संग आपको विल लगेगा, ही विल हो गया। अब हैव लगेगा HAVE हैव, फिर बीन लगेगा BEEN हैव बीन हो गया। वर्ब क्या है, पढ़ना, READ रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, ING रीडिंग। अब देखिए क्या पढ़ रहा है, हिंदी, तो ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी, HINDI हिंदी। ठीक है, फॉर FOR, अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हिंदी हो गया। अब सिंस या फॉर लगाएंगे, फॉर टाइम दिया है 2 घंटे, फॉर 2 हावर्स, 2HOURS हावर्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो आप लोग जल्दी से उतार लीजिए इसको, तब इसका निगेटिव बताएं, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड भी निगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपका निगेटिव बताते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव का आप लोग निगेटिव, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल शैल रहेगा। अब यहीं पे आपको नॉट हो जाएगा, तब विल नॉट के बाद हैव बीन रहेगा। ठीक है, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस हैव बीन हो जाएगा। तो इसको कैसे लगेंगे, ही विल नॉट, ही विल नॉट, आप क्या लगाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 हावर्स, वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए आपका इसका इंट्रागेटिव क्या होता है वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंट्रागेटिव में आपको इसको कैसे बनाना है वो देखिए। अब इंट्रागेटिव देख लीजिए क्या होता है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए और आपका ये नहीं मिट जाएगा। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हट के आपको विल शैल हो जाएगा, तब उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल शैल, अब विल शैल हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया SUB, प्लस हैव हो गया HAVE हैव, प्लस हैव बीन रहेगा। ठीक है, हैव बीन प्लस आपका ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा। अब देखिए ये इंट्रागेटिव है, इसलिए विल शैल आपका पहले आ गया, तब हैव बीन और वैसे ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देख लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, इतना इसको इरेज कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, विल है, आप लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए विल शैल लिखेंगे, तो आपको विल है, ही है तो विल लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही लिख दिए। ठीक, अभी के बाद आपको क्या लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है, तो आपको HAVE हैव बीन हो गया। अब बीन के बाद वर्ब का ING रीडिंग हो गया
ऑब्जेक्ट हिंदी हो गया फॉर 2 आवर्स, वैसे ही हो जाएगा। विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इंटरोगेटिव एंड निगेटिव कैसे बताएंगे ये देख लीजिए, ठीक है। क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा? अब आ गया नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऐसे लगा देना है, ठीक। अब देखिए नहीं आ गया ना, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट, अब यहीं पे आपको नॉट लगा के तब हैव लिख लेना है, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस हैव हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? विल ही नॉट हैव, ठीक दोस्तों, विल ही नॉट हैव बीन, अब वही सब उतार देंगे, हो गया। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, ये आपका क्या था? इंटरोगेटिव का निगेटिव, क्या वह 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन वर्ड में जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बताते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है ये देखिए। अब क्वेश्चन वर्ड में आपको विल शैल के, अब इधर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब विल शैल होगा। जैसे वह 2 घंटे से हिंदी क्यों पढ़ रहा होगा, क्यों पढ़ रहा होगा, तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर प्लस ये विल शैल, फिर सब्जेक्ट। अब नॉट अभी नहीं लगाएंगे तो नॉट को मिटा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी नॉट हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे, WHY, तो वाई विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों हिंदी पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वाई विल ही हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आ जाए क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव आ जाए, वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन वर्ड विल शैल लगाकर प्लस सब्जेक्ट लगाकर अब यहीं पर नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट, फिर प्लस हैव बीन और वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो वाई विल ही नॉट हो जाएगा, फिर हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। ये आपका लास्ट था, ये हो गया। वाई विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 2 घंटे से हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आपका वीडियो कैसे लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपका लास्ट था जो कि आपका पूरा टेंस बता चुके हैं। आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपका चारों समाप्त हो गया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी समाप्त हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका लास्ट है, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपका टेंस समाप्त हो गया। अब आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।